गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स देखते हैं। ठीक है, 9th क्लास में फिजिक्स में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि चैप्टर सेकेंड था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लॉज देख लिए थे हम लोग को। क्या देखना था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले फर्स्ट लॉ में एक टॉपिक बच गया था जो इनर्शिया। ठीक है, तो बोले थे कि इसमें बताएंगे इनर्शिया क्या होता है। पहले उसी को हम लोग इनर्शिया भी पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है कि किसी बॉडी का यह प्रॉपर्टी है, यानी कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिमेन इन इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, या फिर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कहते इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी जैसे है वैसे ही रहना चाहता है। ठीक है, इनर्शिया के कारण, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी चल रहा है, जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो हम भाग से आगे गिर जाएंगे। ठीक है, या फिर हम गाड़ी में ऐसे स्ट्रेट बैठे हुए हैं, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, रेस्ट में है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेगा तो हम पीछे की तरफ क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे। तो ये जो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ हम लोग झटका खा रहे हैं, ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है? तो इनर्शिया के कारण। यानी इनर्शिया कहता है कि जो बॉडी जैसे है वैसे ही रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी बोले थे कि देखिए जो बॉडी जैसे वैसे रहना चाहता है, यानी कि सर अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर किसी बॉडी को हम लोग पुश कर छोड़ देते हैं तो वो जाते रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट न करे। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई बाहरी बल उस पर आके उसको रुकावट पैदा न करे। ठीक है ना। जैसे पंखा चलाकर हम छोड़ देते हैं तो पंखा चलता ही रहेगा, हम स्विच ऑफ कर दें या फिर जो कर दें, ठीक है, तो वो उसको चलता रहना चाहिए, लेकिन रुक क्यों जाता है? फ्रिक्शन के कारण, एयर फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो अगर ये सब हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, यानी फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, तो वो कंटिन्यू रन करता रहेगा। उसी के अंदर ये टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि दो भाग में बांटते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दो टाइप ऑफ इनर्शिया हो गया। देखिए होता क्या है कि अगर हम जा रहे हैं यानी गाड़ी में टू व्हीलर से जा रहे हैं, ठीक है ना, दोस्त मेरा चला रहा है, गाड़ी पे बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, देखा क्या अचानक आगे मतलब कि उसको किसी तरह से किसी भी कारणवश उसको ब्रेक लगाना पड़ा, तो जैसे ही वो डिस्क ब्रेक लगाता है हम लोग आगे की तरफ उठ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी गाड़ी तेज रहता है, डिस्क ब्रेक लगाता है तो वो तो गाड़ी पे ही रहता है, पीछे वाला गाड़ी से आगे चला जाता है, पीछे वाला जो है वो गाड़ी से आगे चला जाता है। ठीक है ना। जैसे मतलब कि जहाँ देखता है कि कहीं जाम है या फिर कहीं गड्ढा है, अचानक से गड्ढा आ गया तो गड्ढा देखकर पीछे ही क्या करता है कि वो ब्रेक लगाता है। तो डिस्क ब्रेक अचानक से लगाता है तो वो तो गाड़ी पर ऐसे झुक जाता है, मतलब कि आगे की तरफ वो डाउन हो जाता है, और पीछे वाला क्या हो जाता है, सीधे जाता है कहाँ पर, जिसमें जाना था, यानी गड्ढा में जाता है। ठीक है, डिस्क ब्रेक के कारण। वो क्या था, तो सर वो मोशन में था। इनर्शिया उसका मतलब क्या था, उसका बॉडी कह रहा था कि हम मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगाया वो चला गया कहाँ, उठकर आगे। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट किया नहीं है, गाड़ी पे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेट कर रहा है, जैसे ही क्लच छोड़ता है तो गाड़ी धड़ाक से आगे की तरफ उठता है। ठीक है ना। तो यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एक बार रेस्ट में सर, एक बार मोशन में है। मोशन में जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ब्रेक लगाता है तो आगे से हम लोग, पीछे से हम लोग आगे चले जाते हैं, और जैसे हम लोग गाड़ी पर बैठे रहते हैं मोशन में, रेस्ट में रहते हैं, और जैसे ही स्टार्ट करता है, जैसे ही छोड़ता है बस धड़ाक से हम लोग पीछे की तरफ, यानी गाड़ी पीछे की तरफ क्या हो जाता है, मतलब आगे से पीछे की तरफ उठ जाता है। तो इनर्शिया को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट बॉडी वांट टू मेक इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी जो जैसे है वैसे रहना वो चाहता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही
अंदर ये पढ़ना था क्या, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इसमें कहता है कि यहाँ दीवार है, ये यहाँ दीवार है, यहाँ कोई भी बच्चा है जैसे कि हम ही है, ठीक है ना। ठीक है, दीवार की तरफ दौड़ते हुए हो जाएगा। ठीक है, दीवार की तरफ दौड़ते हुए जाएगा, जाते 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 धड़ाक से टकरा जाएगा। यानी कि जैसे दीवार पर तरफ हम गए और ऐसे टकरा गए, टकराने के बाद क्या होता है कि हम वापस चले आएंगे। वापस चले आएंगे मतलब सर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी बॉडी में आप जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स वो बॉडी आप पे अप्लाई करेगा। यानी कि हम किसी भी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अगर हम उसको 1 मीटर आगे ढकेल देते हैं तो वो भी हमको 1 मीटर आगे ढकेल देता है, सॉरी पीछे ढकेल देता है। यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब सर कि एक्शन रिएक्शन पेयर कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, न्यूटन का दूसरा नियम पता है कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं तो वो भी बॉडी आपको पुश करेगा। जैसे कि इसी में आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि दो गाड़ी है, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं कि एक गाड़ी जो है ठीक है, मिरर लगा हुआ है और एक गाड़ी इधर से ऐसे आ रहा है। जैसे ही आकर दोनों आपस में टकराएगा, जैसे ही आकर दोनों आपस में टकराएगा तो ठीक है, दोनों का मास इक्वल है। यानी कि सर मास, दोनों का मास जो है वो इक्वल है। मास क्या है, सपोज दैट ये गाड़ी का सर है, सर कितना मान लेते हैं 500 केजी का है, तो ये भी 500 केजी का है। इसका जो वेलोसिटी था वो मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, इसका भी मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई मतलब कि कहते हैं ना कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अभी, जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कर सकते इधर रोड या फिर कोई अलग तरह का कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं देना, सब कुछ इक्वल है दोनों बॉडी में। अब ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है और दोनों आमने सामने कोलाइड कर गया, दोनों आमने सामने जैसे ही कोलाइड किया, दोनों टकराया, तो अगर ये पीछे की तरफ एक्सेलरेट किया यानी कि डिसलेरेट किया, कितना मान लेते हैं कि सर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी क्या करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पीछे की तरफ ये भी क्या करेगा धक्का खाएगा, डी एक्सेलरेट करेगा, ये भी डी एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दो बॉडी है, दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, दोनों आपस में टकरा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा रिपल्सन करेगा। रिपल्सन यानी कि यहाँ चार्ज की बात नहीं हो रहा, रिपल्सन यानी कि दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, धक्का देगा। क्यों, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, और ऐसा होता भी है, जितना जोर से हम जाएंगे और दीवार को हम मारेंगे, दीवार हमको कितना जोर से मारेगा, हम उसको धक्का देंगे वो भी हमको धक्का देगा। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे भी फ्रीली है, हम ज्वाइंट नहीं है, हमको कोई पकड़े हुए नहीं है, जिसके कारण हम पीछे की तरफ धक्का खा जाएंगे। लेकिन दीवार सर, तो दीवार जो है काफी फोर्स के साथ, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ, रिजिड फोर्स के साथ कंबाइंड है, इसलिए उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए उसमें कोई मूवमेंट
नहीं होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हमारे सर कहते थे कि गौतम सुनो, अगर तुमको हम एक हाथ इधर से लगाते हैं तो हमको भी चोट लगेगा। न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार क्या कहता है कि अगर एक हाथ हम तुमको इधर से लगाते हैं तो तुमको भी, हमको भी सर इधर चोट लगेगा, सर कहते हैं, ठीक है ना, चोट लगेगा। हमने सर नियम के अनुसार तो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे एक हाथ लगा है तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी जो मोशन में रहता है उसको काइनेटिक एनर्जी, या जो रेस्ट में होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, अपने हाथ से मेरे तरफ। एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, मोशन में है, तो इसका मतलब कि देखिए मास और वेलोसिटी इंक्रीज करता है, मास एंड वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो सिंपल सी बात है कि मोमेंटम वगैरह जो है ना वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो खैर सब हम लोग देखते हैं बाद में, और मोमेंटम वगैरह तो सेकंड लॉ में हम लोग देख चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल बॉडी पे काम करता है। इक्वल बॉडी यानी कि मास और वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी है तो दोनों पे, अगर दोनों है तो, नहीं तो सिर्फ मास की बात करते हैं तो बॉडी का मास इक्वल होना चाहिए, बॉडी का मास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है कि सर मोशन होगा। जिसे कहता है कि न्यूटन का तीसरा नियम सर अप्लाई होता है कहाँ कहाँ, तो अप्लाई तो सभी जगह होता है, लेकिन ये सब जगह दिखता नहीं है, सब जगह दिखता नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स पुल करता है, खींचता है टमटम को, यानी कि हॉर्स कार्ट टमटम, या फिर एक होता है बुल्लेट कार्ट जिसको हम लोग कहते हैं बैलगाड़ी। तो अगर बैलगाड़ी को खींच रहा है, घोड़ा जो है घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, तो आगे जा क्यों रहा है? अगर जो बैलगाड़ी है, बैल अगर बैलगाड़ी को खींच रहा है तो गाड़ी भी उसको खींच रहा है, तो वो आगे कैसे जा रहा है? वो आगे तो कहता है कि उसका जो 4 फीट है वो पीछे की तरफ से पुश करता है। तो क्या होता है कि नीचे से सरफेस जो है वो भी उसको पुश करता है, और एक्स्ट्रा जो उसके पास मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स को तोड़ देता है, फ्रिक्शनल फोर्स को तोड़ देता है, और वो आगे की तरफ क्या करता है तो मूव करता है, ठीक है, आगे की तरफ मूव करता है। जैसे हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, तो हम जैसे ही नीचे फोर्स लगाए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पैर है पैर से पीछे फोर्स लगाते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पे काफी स्लिपरी हो, टाइल्स वगैरह हो, उस पे ना मोबिल और तेल मतलब बहुत सारा एकदम इसमें स्लिपरी सब्सटेंस गिरा देता है, स्लिपरी सब्सटेंस। अभी हम लोग दौड़ना चाहते हैं, धाक से दौड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारा स्लिपरी सब्सटेंस मतलब मोबिल और ऑयल वगैरह यहाँ पे काफी मतलब लुब्रिकेंट वगैरह गिरा देता है, और वो भी यहाँ पे ना सरफेस जो है टाइल्स का, ठीक है, अब उसको गिरा दीजिए। अब हम कहिएगा कि सर आप दौड़िए, तो दौड़ेंगे तो क्या होगा, दौड़ेंगे कम और स्लाइड करेंगे ज़्यादा, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहीं शुरू हो जाएगा। तो स्लाइड करेंगे क्यों, जैसे ही हम इस पर फोर्स लगा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, तो ये हम पे फोर्स लगा रहा था लेकिन स्लिप कर जाता, वो हम पे फोर्स लगा ही नहीं पड़ा, हम स्लिप करके वहीं पे हम आगे नहीं बढ़ पाए आगे। तो हम जैसे ही इस पर फोर्स लगाते हैं सरफेस पे, तो ये भी हम लोग को फोर्स लगाता है, और एक्स्ट्रा मस्कुलर फोर्स है जिसके कारण हम लोग मूव आगे करते हैं। बुलेट कार्ट या फिर हॉर्स कार्ट जो भी है, टमटम बैलगाड़ी, ये सब जो है जिसके कारण वो आगे मूव करता है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर काम करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। इक्वल एंड अपोजिट मास रहने पे नहीं रहता है तो क्या होता है कि वो मूवमेंट दिखाएगा, मोशन दिखाएगा। जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या एक्शन रिएक्शन पेयर में कि रॉकेट है, रॉकेट, ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स वो नीचे लगाता है लॉन्चिंग टाइम, उतना ही वो तेज से ऊपर जाता है, यानी कि बहुत तेजी से उसका जो फ्यूल है वो जलता है, पीछे की तरफ वो फोर्स लगाता है, वो आगे की तरफ जाता है। फिर सेकेंड में कहता है क्या, ठीक है, सेकेंड में क्या कहता है कि हम नाव पे हैं, ठीक है ना, बोट पे, गंगा जी के बगल में मेरा घर है, हम बोट पे हैं, हम नहाने गए हुए हैं, तो बोट पर से जैसे हम लोग छलांग लगाते हैं गंगा जी में, तो बोट क्या होता है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है पीछे की तरफ, यानी कि सर जैसे ही हम उस पर ऐसे फोर्स लगा कर ऐसे कूदे ना, तो उसको हम आगे की तरफ फोर्स लगाए तब तो हम पीछे गए, उसको हम पीछे की तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगाए तब तो हम आगे गए। जैसे कि कोई हाई जंप करता है या फिर लॉन्ग जंप करता है, तो लॉन्ग जंप करता है दौड़ते दौड़ते आता है और अचानक से पैर से फोर्स लगाकर वो जंप कर जाता है,
तो जितना ज़्यादा वो पीछे फोर्स लगाता है उतना ही आगे वो जाता है। नाव पे से जैसे ही हम कूदते हैं तो नाव पे जैसे ही पैर रखकर जैसे ही जंप करते हैं तो नाव पीछे जाता है और हम आगे जाते हैं। अगर हम नाव पे बैठे हुए हैं तो नाव आगे कैसे जा रहा है? तो जो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, वो पानी को पीछे पुश करता है तो पानी नाव को आगे पुश करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है, यानी कि सर पानी को हम पीछे पुश कर रहे हैं तो पानी हमको आगे पुश कर रहा है। ठीक है ना, हम तैर रहे हैं, पानी में हम तैर रहे हैं यानी कि स्विम कर रहे हैं। पानी को हम पीछे की तरफ क्या करते हैं? पुश करते हैं, पानी हमको आगे की तरफ पुश करता है। न्यूटन का नियम सभी जगह काम करता है, सभी जगह काम करता है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट मास रहने पे। और जो होता है क्या कि जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं किसी भी बॉडी पे उतना ही फोर्स वो भी हम पे लगाता है, लेकिन किसी में डिस्प्लेसमेंट होता है किसी में नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास वेलोसिटी क्या है और जिस बॉडी से फोर्स लगाया जा रहा है उसका मास और वेलोसिटी क्या है। ठीक है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन लाना है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन लाना है तो उस बॉडी के हम लोग मास को देखते हैं। यानी सर यहाँ पे फुटबॉल है जिसका मास कम है, हम दौड़ते हुए आज उसको किक किए, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर सर यहाँ पे वही जो फुटबॉल था वो कैसा था, तो सर वो आयरन का फुटबॉल है यानी कि लोहा का फुटबॉल है। हम दौड़ते हुए और मारे तो पता चला कि बॉल तो वही है, मेरा पैर इस पर पीछे चला गया। न्यूटन का तीसरा नियम काम कर गया। न्यूटन का तीसरा नियम वो काम कर गया कि सर जितना जोर से बॉल पे मारे थे ना, बॉल उतना ही फोर्स आपके पैर पे लगा दिया। बॉल को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप अपना पैर देख लीजिए क्या हो गया। ठीक है, तो रॉकेट हो गया, बोट हो गया, या फिर हॉर्स कार्ट हो गया, बुलेट कार्ट हो गया, मतलब टमटम बैलगाड़ी, बहुत सारा। मतलब न्यूटन के तीसरा नियम का जो सिद्धांत है, न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन का जो तीसरा सिद्धांत है वो सभी जगह काम करता है, बहुत जगह काम करता है। ठीक है ना, मास और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी बॉडी पे आप जितना फोर्स लगाते हो वो बॉडी भी आपको उतना फोर्स लगाता है। ये बॉडी जिससे जितना ज्यादा ये इस पे फोर्स लगाया है, उतना ही फोर्स इस पे लगाया, दोनों के बीच में जो कोलिजन के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों का मास दोनों का वेलोसिटी सेम था, दोनों का मास और दोनों का वेलोसिटी सेम था। यह न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके पहले हम देखें इनर्शिया देख लिए। एक्सेलरेशन हमेशा चर्चा होता रहता है, क्योंकि ये सब जो होता है ना तो एक्सेलरेशन होता ही है। आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखिए इसमें एक और दिया हुआ है गन के बारे में, यानी कि गन मतलब पिस्तौल के बारे में दिया हुआ है क्या कि जैसे ही हम किसी गन को ऐसे लिए हुए जैसे ही फायर करता है तो बुलेट जितना तेजी से आगे जाता है उतना ही ज़्यादा झटका हमको लगता है। यानी कि सर बड़ा वाला गन हो या फिर छोटा सा गन हो, जैसे ही उसको हम लोग स्टिगर को जैसे ही ऑन करते हैं तो धाक से गोली आगे निकलता है और उतना ही तेज झटका, ठीक है ना, हम हमारे मतलब कि जो चलाते हैं, ठीक है ना, उसको भी लगता है। यानी उसको हम लोग कहते हैं रिक्वाइल, रिक्वाइल कहते हैं। यानी कि सर गन लिए, बुलेट रखे, ठीक है ना, सब कुछ मतलब कि अरेंज किए, और जैसे ही उसको आप ऑन कीजिएगा तो जैसे ही ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद स्टिकर को दबाइएगा तो बुलेट धड़ाक से आगे जाता है काफ़ी स्पीड में, और जितना तेज झटका बुलेट आगे लगाता है उतना ही तेज झटका गन के द्वारा हमारे हाथ पे यानी पीछे लगता है। ट्रेनिंग नहीं रहने पे ये सब जो है ना यहाँ से क्रैक भी हो जाता है, कभी कभी टूट भी जाता है, लेकिन नया नया ट्रेनिंग में ऐसा होता है। अब हम लोग को दे दिया जाए तो टूटेगा या फिर यहाँ से साइड हो जाएगा, पता नहीं, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। तो ये जो रिक्वायर हो रहा है किसके कारण हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ काम कर रहा है। यानी कि जितना तेज सर आगे जा रहा है बुलेट, जितना तेज आगे गया मतलब कि जितना झटका लगाकर वो आगे गया उतना ही झटका पीछे भी वो दिया। ठीक है, शादी ब्याह का मौसम है, मतलब सीजन चल रहा है, मौसम नहीं है, तो हम लोग आज नहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।